हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 18वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। इसके पहले के 17 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पे जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास व्रत रखने वालों के लिए भगवान विष्णु जी ने 4 नियम बताए गए हैं। पहला है प्रातःकाल स्नान करना, दूसरा है तुलसी पूजन करना, तीसरा है हरि भजन कीर्तन जागरण करना और चौथा है दीपदान करना। और ये सब उत्तम माने गए हैं। और उसके साथ साथ कार्तिक व्रत रखने वालों के लिए कुछ वस्तुओं का त्याग भी किया जाता है। तो कुछ वस्तुओं का त्याग किया जाता है और कौन कौन सी है उसके बारे में आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब आप जान लेते हैं कि और किस बात का त्याग करना चाहिए। कार्तिक मास में ब्रह्मचार्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी दोनों को दोष लगता है और इसके शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। कार्तिक माह में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में भोजन करना यानी कि पत्तों पर भोजन करना और चौथे पहर भोजन कार्तिक व्रतों के लिए सबसे आवश्यक बताया गया है। ये है कार्तिक के मतलब व्रत करने वालों के लिए ब्रह्मचार्य का पालन सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। अब ब्रह्मादि देवता नमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले कि हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म परमेश्वर है। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्म आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले कि जब इस प्रकार ब्रह्मादि समस्त देवताओं व मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वही अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। ये सभी सुखदायक है और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यान को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। तब आगे राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, कृपया अब आप मुझे ये बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया, फिर वे कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। ये मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का यह वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े ही प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वे अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए कि ये सारा चराचर आपके अधीन ही है। देवताओं से ये सारा वृतांत सुनकर शंकर जी उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, जो वह तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सभी देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाले वनस्पति को देखा तो उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोग बैकुंठ में चले। वे पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। ये आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। हरे कृष्णा, राधे राधे।